गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अपने ईश्वर को कुछ भी फल फूल अर्थ आदि अर्पित करते हुए हमेशा मन में ये शंका रहती है कि ये सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का लेकर उन्हीं को देना। पर इसमें एक बात ये देखनी है कि हमने कई बार कहा कि जैसे 4 पुत्र हैं और पिता सेव लाया, चारों को दे दिया एक एक, तो ये 3 तो पाने लगे और चौथा एक बालक दौड़ते हुए गया, पिता की गोद में चढ़ के उस पिता को पवाने लगा। अब पिता को कैसा लगेगा? भर आएगा ना हृदय। यद्यपि पिता ने ही चारों को दिया है, 3 तो स्वयं पाने लगे, लेकिन चौथा गया और पिता की गोद में चढ़ के पिता को पवाने लगा। अब पिता क्या करेगा? अपने हाथ में लेगा, वापिस उसको पवाएगा, लेकिन सबसे लाडला पुत्र पिता का वही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही भगवान ने हमको वस्तु दी, तो दियम वस्तु गोविंदम, लेकिन तुभ्य में समर्पय। आपको पवाते हैं तब तो हमें प्रभु का प्यार मिलता है, प्रभु से अपनापन मिलता है, इसलिए पवाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। समझ रहे हो आप जी? राघव जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज के समय में आध्यात्मिक और आध्यात्मिकता को बहुत ही हीन भाव से देखा जा रहा है। महाराज जी, हीन भाव क्या बच्चा? हीन भाव के तो आचरण बुरे होते हैं, देखा जाता नहीं, वो है नहीं अध्यात्म में, तो उनके आंखें नहीं तो देख नहीं सकते। जैसे अध्यात्म सिखाता है कि अपनी पत्नी मात्र से केवल गृहस्थ धर्म का भाव रखे और सबके प्रति जननी सम जाने पर नारी मातृवत व्यवहार रखे। बोले हीन बात है, गंदी बात है? ये गंदी बात है क्या? तो वो नीच पुरुष जिसकी दृष्टि में हर माता बहन भोग्य वस्तु है, वो नीच पुरुष अध्यात्म को हे बुद्धि से देखे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो आचरण हमको अच्छा नहीं, हमारे प्रति कोई व्यवहार करे वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो वो आचरण हम किसी के प्रति न करें। तो अध्यात्म क्या शिक्षा दे रहा है? बुरी शिक्षा दे रहा है क्या? अगर अध्यात्म को बुरी दृष्टि से देखा जाएगा तो नारकी पुरुष है, नीच पुरुष है, पापी पुरुष है, तो ऐसे पुरुष की तो कोई वार्ता ही नहीं होती। ऐसे पुरुष जो गिरा हुआ है उसकी क्या वार्ता? वार्ता तो जो चल रहा है उसकी वार्ता है। अध्यात्म कौन सी बुरी बात बताता है? हम बैठकर यही बताते हैं कि पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, गृहस्थ में हो तो अपनी पत्नी से प्यार करो, गृहस्थ में हो तो अपने पति से प्यार करो, धर्म पूर्वक चलो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, रुपया पैसा अधर्म में मत खर्चा करो, नशा मत करो, व्यभिचार मत करो, गंदे आचरण मत करो, तो तुम ही सुखी रहोगे। इसमें तुम ही सुखी रहोगे। अब आप शराब नहीं पीते, गंदी बातें नहीं करते, तो जो ये गंदी बातें करते हैं, पीते हैं, वो आपका उपहास करेंगे, अरे बड़ा भगत बना हुआ है, तो ऐसा बोलेंगे। तो हाँ, तो आपको कोई बुरा तो नहीं कहा ना, बड़ा भगत कहा है, सम्मानित दिया है। भगवान का दास हमको बोला कि बड़ा भगत है ये, तो बुरी बात तो नहीं कही, तो हम क्यों बुरा मान गए? बड़ा भगत बुरी बात है क्या? नहीं, बुरी बात नहीं। तो हम उसको गलत समझ रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं देखो पीता नहीं बड़ा भगत बनता है, साधु बनता है, साधु महात्मा बनता है। तो कितनी बड़ी बात कह दी, तुम्हें पैंट शर्ट में साधु बना दिया, तुम्हें बड़ा भगत कह दिया, तो कोई बुरी बात तो है नहीं। अच्छा, उनकी जो दृष्टि है, अगर वो हमारी वाली दृष्टि आ गई तो सुधर जाएंगे कि नहीं सुधर? और सुधर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अध्यात्म चर्चा सुन करके सुधारना हो रहा हो, हजारों भाई बहन सुधर रहे हैं, तो दृष्टि तो उनकी बदली रही है। और जिनकी नहीं बदल रही है, भगवान उन पर भी कृपा करेंगे, आज नहीं तो कल कृपा करेंगे, वो भी सुधरेंगे। हमको अध्यात्म को से चलना ही पड़े। अच्छा, अध्यात्म से नहीं चलोगे, हम कह रहे हैं, और जब तुम गलत आचरण करोगे तो तुम्हारा मन बढ़ता चला जाएगा ना, तो तुम पाप करोगे, पकड़े जाओगे, जरूर पकड़े जाओगे, और फिर उसकी दुर्दशा होगी। अध्यात्म में अगर आज सुधर गए तो बढ़िया है, नहीं तो गंदे आचरण अगर प्रकाशित हो गए तो हमारी कानून व्यवस्था आपको संभाल लेगी, नहीं संभाल लेगी। तो अगर अध्यात्म की बात मान लो तो ना तो यहाँ पुलिस के डंडे खाने पड़ेंगे, और ना जेल की सजा भोगनी, और न नरक भोगने पड़ेंगे। मान लो जो पाप किए कोई नहीं जानता, तो उसका नरक हिसाब होगा। नरक जो बना है ना, वो इसी हिसाब का बना है। इसीलिए कहते हैं राधा 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 राधा, भजन करो, अच्छे आचरण से चलो, तो यहाँ सम्मान नहीं मिलेगा तुम्हें मानो दुष्टों के बीच में, लेकिन ये तो जरूर है कि आपका प्रभाव रहेगा।
जैसे 10 शराब पी रहे हो, आप शराब नहीं पीते हो तो आपका प्रभाव रहेगा, वो निगेटिव वहां लेंगे वो, लेकिन आपका प्रभाव रहेगा। आप धर्म से चलेंगे तो आप सुखी रहेंगे बच्चा, यहां भी सुखी रहेंगे, वहां भी सुखी रहेंगे। अध्यात्म नीच कैसे हो सकता है? अध्यात्म तो ऊंचा उठाता है। देखो, चाहे जिस भाव से देखो बच्चा, तो अध्यात्म की जो महिमा है वो महिमा यही तो देख रहे हो ना। तो सब लोग उपहास ही करते हैं तो ऐसा तो नहीं है, अध्यात्म का सम्मान होता है। देखो ना, अध्यात्म का सम्मान होता है। जो दुष्ट प्रभाव स्वभाव वाले हैं वो भले करें, नहीं तो अध्यात्म का सदैव आदर ही होता है। आपका जहां 4 आदमी अच्छे मिलेंगे तो आपका सम्मान करेंगे, अब बुरे लोग होंगे तो उनकी दृष्टि अलग है। अध्यात्म कभी नीच नहीं हो सकता, अध्यात्म कभी किसी को नीचा नहीं देखने देगा, अध्यात्म कभी किसी की हानि नहीं होने देगा। अध्यात्म नहीं है तभी तो देखो, जिन माता पिता ने पाला उन्हीं माता पिता को तुम गाली दे रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो, उन्हीं को तुम घर से निकाल रहे हो, वयोवृद्ध होने जिनको भगवान की तरह पूजना चाहिए। तो आज हमारे बहुत से नौजवान हैं ऐसे जो सुन करके सुधर रहे हैं, सुन करके अध्यात्म सुधर रहे हैं। अगर आप सुधरे तो आप एक दो को सुधार सकते हो, एक दो मित्र आपके हो सकते हैं जो सतोगुणी स्वभाव के हों। तो हमें लगता है एक एक हम सुधरे तो हम बहुत सुधार कर सकते हैं। तो अध्यात्म कभी नीच नहीं हो सकता। नीच कहने वाला भी एक दिन अध्यात्म की कृपा होगी वो सुधरेगा, पक्का सुधरेगा।